हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब कहीं ना कहीं देखिए सीजीएल का एग्जाम के रिजल्ट की वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट कब आएगा, मेंस डेट कब है, एग्जाम की टीयर 2 एग्जाम कब होगा। लेकिन सबसे बड़ा संशय अब भी बना हुआ है कि किनको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए और क्या टीयर 1 का जब रिजल्ट आएगा और टीयर 2 एग्जाम होगा उसके बीच की तैयारी सफिशिएंट है आपको सिलेक्शन पाने के लिए। एक पॉइंट ये भी बनता है कि क्या अब मैं तैयारी अभी स्टार्ट करूं या रिजल्ट के बाद। तो और रिजल्ट कब है वो तो हमने बता ही दिया कि कब तक आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मेंस एग्जाम्स। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। उसके अलावा देखिए जब भी आपने पेपर दिया था, चाहे वो लगातार कोर्ट केस का मामला हो, उस पर भी आपकी कहीं ना कहीं नजर बनी हुई थी कि क्या हो सकता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट ये कि प्रत्येक कैंडिडेट जो एग्जाम दे के आता है ना टीयर 1, हर बार की बात कर रहा हूं मैं, एक जनरली कैंडिडेट की सोच क्या होती है, कैंडिडेट ये सोचता है कि शायद मेरे मार्क्स इतने हैं तो मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये दो पॉइंट है। लेकिन अब की बार क्या है, सबसे बड़ा संशय यह है कि अब की बार इक्वी परसेंटाइल है कि आपकी शिफ्ट में कैसे कैंडिडेट हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए एक सिंपल सी बात करूं, जिन कैटेगरी में जिसमें यूआर में 110 के आसपास है ना, यूआर में 110, वो 110 का मतलब ये नहीं है कि केवल आपके 110 से ऊपर ही नहीं गए, 112-15 है। देखिए मैंने एक सबसे सिंपल सी चीज ये बताई कि आपका इक्वी परसेंटाइल बेसिस पर काम करेगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में सारे के सारे कैंडिडेट बहुत जबरदस्त हो, अच्छी तैयारी हो, सबके 130 प्लस मार्क्स हो, तो वहां पर तो 130 का भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन किसी दूसरी शिफ्ट में अगर प्रत्येक कैंडिडेट की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है या पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक है, उनसे इतना नहीं हो पाया, तो वहां पर तो आपके 108 नंबर पर भी आप परसेंटाइल में आ जाएंगे, टॉप परसेंटाइल में। तो अभी मैं अगर एग्जैक्ट मार्क्स की बात करूं तो लगभग 100 मार्क्स, 100, 105, 106 मार्क्स जिनके है ना यूआर कैटेगरी में, उनको शायद मेंस की तैयारी अभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चमत्कार संभव है। मैंने बताया ना कि अगर वहां पर सभी शिफ्ट में, उस शिफ्ट में आप जैसे कैंडिडेट हैं, तो फिर क्योंकि एसएससी के पास कोई चेकिंग का मेथड थोड़ी है कि ये कैंडिडेट सारे ऐसे हैं या ये वैसे हैं जिनका पेपर लिया है। लेकिन फिर भी जिनके 100, 105, 106 मार्क्स के आसपास हैं, उनको अभी रिजल्ट का वेट करना चाहिए। लेकिन वो वेट क्यों करें? क्योंकि उनका अभी किसका एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, सीपीओ 2025 का भी एग्जाम है, एमटीएस एग्जाम है। तो एग्जाम तो सारे हैं, तो क्या वो पढ़ना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, तैयारी करते रहें। वो आपका जो सिलेबस, क्योंकि मेंस का अर्थ ये नहीं है कि जो सीजीएल का लेवल है आपने वो कैच किया तो बाकी देखें। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर आप अपर लेवल की तैयारी करते हैं तो आप नीचे के एग्जाम को क्वालिफाई आसानी से करते हैं। आसानी मतलब आपने उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी जितनी सीजीएल के लिए चाहिए। बाकी जिन कैंडिडेट के 120 प्लस मार्क्स है ना, 120 प्लस मार्क्स, वो बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दें। चाहे आपकी शिफ्ट कैसे भी हो, हार्ड हो, इजी हो, बट 120 मार्क्स पर है, कहीं ना कहीं तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने नहीं की है तो आप जल्दी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि हो सकता है लेट ना हो जाए। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है, अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो लगेगा कि रिजल्ट में शायद मैं क्वालिफाई नहीं होऊंगा तो मैं पेपर की तैयारी ना करूं, लेकिन वो फाइनल में सिलेक्ट भी हो जाएंगे। वो क्वालिफाई होंगे टीयर 1 में, फाइनल में सिलेक्ट होंगे। ये हो सकता है कि तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन उनको 2400 ग्रेड पर, 2800 ग्रेड पर मिल जाए, और हो सकता है किसी को अपर ग्रेड मिल जाए, बट उनके चांस कम है क्योंकि तैयारी आपने पहले से स्टार्ट नहीं की, आपने एक गैप के बाद स्टार्ट की है सीजीएल मेंस की। तो इसके लिए हम जो एक्सपेक्टेड
डाटा के बेसिस पर रिजल्ट कब तक आ सकता है, पिछले 3-4 सालों का, और टीयर 2 मेंस कब तक हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं किस तरह का डाटा आपके सामने है जो एसएससी ने पिछले 4-5 सालों में रिजल्ट आउट किए हैं। देखते हैं सबसे पहले जिस तरह एसएससी सीजीएल एग्जाम्स हुआ, आंसर की आई, उसके अलावा मेंस हुआ, तो कितने दिन का गैप था दोनों में, तीनों में, उन सभी के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे कि लगभग आपका कब तक एग्जाम और रिजल्ट आ सकता है, टीयर 2 एग्जाम कब हो और रिजल्ट आपका टीयर 1 का कब आ सकता है। क्योंकि 2022 से स्टार्ट करते हैं, न्यू पैटर्न तो 2022 से स्टार्ट था, और 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, 38,000 समथिंग के आसपास, क्योंकि जिसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी लगभग हाफ के, लगभग 50% के आसपास लगभग। तो देख सकते हैं 2022 में आपका एग्जाम टीयर 1 का एग्जाम दिसंबर 1 से 13 दिसंबर के बीच हुआ। वहां पर देखिए फॉर्म कम थे उस समय, केवल कितने दिन लगे आपको, 12 से 14 दिन लगे, और यहां पर देखें डिफरेंस 12 से 26 दिन, तो अब भी वही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जाम और अब एग्जाम में डिफरेंस काफी ज्यादा है, वो भी बताएंगे कैसे। तो यहां पर देखें आपका टीयर 1 का एग्जाम 1 से 13 दिसंबर के बीच हुआ, और इसका रिजल्ट 9 फरवरी को आया, मतलब दिसंबर से जनवरी और फरवरी। और आपका जो टीयर 2 का पेपर है ना, वो 2 मार्च से स्टार्ट हुआ। मतलब अगर मैं डिफरेंस करूं यहां पर दोनों का अंतर कि कितने दिन लगे, तो लगभग देखें केवल दिसंबर से जनवरी और जनवरी से फरवरी, लगभग 13 से 13, 2 महीने से भी कम, मतलब लगभग 50 दिन के आसपास आपका रिजल्ट आ गया। यहां पर 50 दिन लगे आपको रिजल्ट आने में 2022 में, और आपका मेंस लगभग रिजल्ट से 28 दिन कम, मतलब 1 महीने से काफी कम, मतलब 20 से 22 दिन मान सकते हैं, 20 से 24 के आसपास दिन। अब जैसे जैसे एग्जाम है ना, डेट ईयर के साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा है, देखो आप। उसके अलावा 2023 में देखें 14 से 27 जुलाई के बीच पेपर हुआ टीयर 1, 19 सितंबर को इसका रिजल्ट आया, मतलब जुलाई से अगस्त सितंबर लगभग वही रिजल्ट है। यहीं पर भी वो 50 के आसपास, 50 प्लस 50 माइनस, लगभग दिन वहीं पर है, क्योंकि यहां पर केवल अगस्त और सितंबर है। वहां पर आप देखें इसका जो मेंस एग्जाम है सितंबर से अक्टूबर, अब लगभग 1+ मंथ ले गए भाई, 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा लिया 2023 का। 2024 की बात करूं मैं तो लगभग देखें 9 से 26 सितंबर के बीच एग्जाम हुआ, जैसे अब की बार भी सितंबर में एग्जाम हुआ है ना, दोनों में डिफरेंस देखें, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर 9 से 26 था, अब की बार 12 से 26, वो शिफ्ट ज्यादा थी, अब की बार यहां पे दिन कम है, वहां पे दिन ज्यादा थे, लेकिन डिफरेंस काफी है। कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट, वैकेंसी पर लगभग 18,000 प्लस वैकेंसी थी, अब की बार 14,000 प्लस वैकेंसी है, और जो टेंटेटिव वैकेंसी वो बात की है, उसके अलावा फाइनल वैकेंसी तो बात की बात है। तो सितंबर से क्या हुआ, 5 दिसंबर को आपका रिजल्ट आया, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसका मतलब 2 महीने प्लस हो गई, अब की बार 60 प्लस दिन हो गए। समझ पा रहे हैं आपको? आपका रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, 50 प्लस 50, उसके बाद 60 प्लस हो गए, और आपका जो एग्जाम था वो दिसंबर 18 और 20, जनवरी 18 और 20 को हुआ था भाई, तो लगभग वही देखें 1 महीना प्लस, 5 दिसंबर से 5 जनवरी, और फिर 15 दिन के आसपास आपके ज्यादा, मतलब 1 प्लस 1.5 महीने के आसपास आपका यहां पर ये मान सकते हैं 1.5 मंथ आपका डिफरेंस था, जो रिजल्ट और आपका मेंस का। अब क्योंकि 2025 का एग्जाम है, हालांकि देखें 2024 में भी कोर्ट केस था, आपको ये पता होगा, जिन्होंने 2024 का पेपर दिया था उसमें भी कोर्ट केस था, और जो फाइनल ज्वाइनिंग थी उसमें माननीय कोर्ट ने ये लिखा था कैट को कि प्रत्येक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग देते समय ये ध्यान रखना है कि ये कभी उस बेसिस पर कोर्ट केस में है तो उनकी नौकरी हटाई भी जा सकती है, उसके बेसिस पर केवल कोर्ट ने ये बताया था। कैट में भी चल रहा था और दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा था। और इसमें सबसे बड़ा झोल पता है क्या हुआ था, जो मेंस एग्जाम हुआ उसमें यह हुआ कि जो रॉन्ग आंसर है ना,
रॉन्ग क्वेश्चन वो 9 और 10 आ गए थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, मतलब 18 तारीख और 20 तारीख वाले, और इसी वजह से 9 से 10 मतलब 27 और 30 मार्क्स बच्चों को मिले नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर। लगभग बच्चों के काफी अप हो गए। जिनके डिजर्विंग कैंडिडेट की बात करूं मैं, जिनके जो बाउंड्री लाइन के आसपास थे ना, उनके मार्क्स ना तो बढ़े ना घटे, और किसी के 0.5 माइनस हुए उन बच्चों का मार्क्स नहीं बढ़ पाया, लेकिन जो नीचे थे वो बहुत ऊपर तक चले गए। किनके कारण? रॉन्ग क्वेश्चन के बजाय और नॉर्मलाइजेशन। तो अब भी कहीं ना कहीं रॉन्ग क्वेश्चन 2025 में भी काम करेगा। अब 2025 की बात करते हैं। 2025 में देखें, एग्जाम हुआ आपका 12 से 26 सितंबर, और एग्जाम किन हालात में हुआ है ये आपको पता है। कोर्ट केस में PIL भी है, और 14 अक्टूबर को री एग्जाम हुआ। वो किस लिए? जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं SSC साइट पर अपने जो गड़बड़ी हुई थी वो डाला था, उनका री एग्जाम। हालांकि रियल में कौन है कौन नहीं वो एक अलग पॉइंट था। उसकी अब PIL जो 28 अक्टूबर को सुनी गई थी, उसकी नेक्स्ट हियरिंग अब नवंबर में है। अब देखते हैं क्या ये रिजल्ट से पहले हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप 14 अक्टूबर काउंट कर ही नहीं रहे, क्योंकि अब 14 अक्टूबर काउंट नहीं करना है, आपको काउंट करना है 26 से ही। ऐसा नहीं कि 14 अक्टूबर से काउंट करेंगे तब आपको उतना समय लगेगा, नहीं, वो यहां पर तो काफी दिन हो जाएंगे। तो लगभग आप देखें यहां पर 60 प्लस डे थे, तो मिनिमम आप 60 प्लस का मतलब यहां पर 70 डे, मिनिमम 70 डे आप मान सकते हैं, कम से कम 70 दिन प्लस हो सकते हैं कि आपका टीयर 1 का रिजल्ट आए। अब 70 दिन कब होंगे देखें, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, मतलब अभी तो अक्टूबर चल ही रहा है, नवंबर भी कंप्लीट होगा, और फिर कहीं ना कहीं दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा, 1 दिसंबर के आसपास, फर्स्ट वीक सेकंड वीक के आसपास। तो आपका रिजल्ट अगर मैं बताऊं 2025 का रिजल्ट किसका, टीयर 1 का, तो लगभग दिसंबर स्टार्ट में आएगा, फर्स्ट वीक में, जितना आपके सामने ये कैलकुलेशन दिखाया है पिछले 4 सालों का। लगातार डे बढ़ रहे हैं, तो अब की बार, और वो तब है जब माननीय कोर्ट के द्वारा इस तरह का कोई मामला दिखाई ना दे। हालांकि 2025 में जो PIL है उसकी नेक्स्ट हियरिंग कहां है, अब नवंबर में है, और नवंबर में कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट दिसंबर में है। तो हो सकता है जिस तरह से गड़बड़ी हुई है उस PIL पर भी कार्य हो जाए। लेकिन अगर हम ये मानते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम इसको ध्यान ही नहीं दे रहे कोर्ट केस को, तो फिर उसके बेसिस पर रिजल्ट लगभग आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में आएगा। अब एग्जाम कब होगा आपका मेंस? देखें, एग्जाम की बात कहूं मैं तो यहां पर लगभग 1.5 महीना, यहां पर 1 महीना प्लस, यहां पर कम दिन थे। अब की बार कहा है कि एग्जाम सिंगल शिफ्ट में होगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि शिफ्ट एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो। अब आपका एग्जाम यहां पर आप मिनिमम अगर 1.5 महीने के आसपास मानते हैं तो दिसंबर और जनवरी, दिसंबर तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, और जनवरी तो लगभग जनवरी वही 18-20 के आसपास, 15 से 20, मतलब मिनिमम आप ये मान सकते हैं मिड जनवरी आपका क्या होगा, टीयर 2 एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा मिड जनवरी। अब मैंने बताया था ना कि कौन तैयारी करे और कौन तैयारी ना करे, वो भी असमंजस में है, क्योंकि आपकी खुद की शिफ्ट ही डिसाइड करेगी आप उसमें शामिल है या नहीं है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि किनको ये तैयारी नहीं करनी है, वो बच्चों को भी पता है। और कहीं ना कहीं अगर आप लगातार 2 से 3, क्योंकि मेंस की डेट लगभग हमने बताई कि मिड जनवरी के आसपास है, तो अगर बच्चे तैयारी करते भी हैं, जिनका लगभग आसपास भी है, तो वो अगर इसकी तैयारी करेंगे, सीजीएल की तैयारी करेंगे, तो साथ में CHSL का भी एग्जाम है, शायद दिल्ली पुलिस भी फॉर्म भर रखा हो उन्होंने, CPO का भी फॉर्म भर रखा है, क्योंकि CPO में अब की बार सेक्शन वाइज है, जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के अलग अलग सेक्शन होंगे, अलग अलग टाइमिंग होगी, आप उसी टाइमिंग के दौरान वो सब्जेक्ट या सेक्शन करेंगे। तो मेंस करना पड़ेगा आपको,
तैयारी करनी पड़ेगी, विकल्प नहीं है हमारे पास। बाकी देखें, अगर मैं ये कहूं आप तैयारी ना करें, रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे, ये एक बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा सा डिसीजन होगा। तो आपकी तैयारी अभी करनी होगी।